हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5 इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या चीज करना है? प्रूफ करना है। और एकदम आसान है। यूँ जैसे चुटकी बजाते हैं, यूँ चुटकी बजा के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग को दो चीज़ पता होना चाहिए, और सबसे पहले हम लोग वही दो चीज़ पे सबसे पहले फोकस करेंगे। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर कोई संख्या परिमेय हो, परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। अब खाली ये समझो, अगर कोई नंबर को हम लोग बोल दें ये परिमेय संख्या है, तो सिंपल सा बात है, अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन रहता है जहाँ पे नीचे क्या चाहिए? b जो है b नॉट इज इक्वल टू 0। तो यही कंडीशन है। अगर कोई भी नंबर परिमेय है, रेशनल नंबर है, तो उसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम आपको बोल दें कि चलिए ठीक है, हम एक नंबर ले रहे हैं यहाँ पे 5, और अगर ये 5 क्या चाहिए? अगर ये 5 परिमेय संख्या है तो 5 को लिखा जा सकता है a/b के फॉर्म में, जहाँ पे a इज इक्वल टू 5, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। बस यही समझना है। अगर कोई भी नंबर को हम लोग गलती से, अगर सपोज गलती से हम लोग ये इस तरह का कुछ ले रहे, अगर हम लोग इस तरह का कुछ ले लिए और बोले कि अगर ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर परिमेय संख्या है तब। बस यही इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर परिमेय संख्या है तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन b नॉट इज इक्वल टू 0। दूसरा नंबर कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं कोप्राइम, इसी को बोलते हैं सभाज्य संख्या। अब देखिए, सभाज्य संख्या में दो संख्या होगा, जैसे अगर सपोज मान लिया पे 3 और 5, तो यहाँ पे दो संख्या है और दोनों का HCF कितना होगा? दोनों का HCF होगा 1। HCF दोनों का कितना होगा? 1। बस आप इतना ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो संख्या ले रहे हो और दोनों संख्या सिर्फ एक के टेबल से कटना चाहिए, 1 के टेबल से, बाकी वो कोई के टेबल से भी नहीं कटना चाहिए। अगर ये सब दोनों पता है तो इस क्वेश्चन को मैंने बोला ना, यूँ चुटकी में निपटा देंगे इसको। बस ये सब दोनों पता होना चाहिए। अब आइए शुरू करते हैं। जैसे अगर सपोज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपको क्या दिख रहा है? मार्कर। मैं बोलूँ ये मार्कर नहीं है, ये मार्कर नहीं है, क्या चाहिए? केला। ये क्या चाहिए? बनाना है। सिंपल सा बात है। मैंने कहा ये मार्कर नहीं है, ये क्या चाहिए? बनाना है। अब फटाक से सवाल आएगा, अरे यार बनाना को तो खा सकते हैं, इसको खा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अरे बनाना को तो छिल भी सकते हैं, इसको छिल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब हम जो मान रहे हैं ये बनाना है, ये गलत मान रहे हैं। इसका मतलब ये क्या चाहिए? मार्कर है। कहने का मतलब पहले आप क्या चीज करो, पहले आप प्रूफ क्या चीज करना है। जैसे एक हम लोग रूट 2 करते हैं, जैसे प्रूफ करना है कि रूट 2 क्या चाहिए? इरेशनल है, तो हम अपने से मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कि रूट 2 क्या चाहिए? माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर सिंपल सा बात है, अगर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो रूट 2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे वही लिखेंगे, लेट बी द रूट 2 इज इक्वल टू अ रेशनल नंबर। अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ के बाद, अगर इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने इसको क्या चीज माना है? परिमेय। और परिमेय माना है तो मैंने बोल दिया है कि a और b क्या चाहिए? यहाँ पे a एंड b ये क्या चाहिए? सअभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे कोप्राइम। यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे, लेट रूट 2 बी द रेशनल नंबर। अगर हम लोग रूट 2 को रेशनल नंबर मान लिए हैं तो रूट 2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b को मैंने क्या चाहिए? कहा सअभाज्य संख्या। अब अगर a और b, यहाँ पे a और b क्या चाहिए? सअभाज्य संख्या, मतलब दोनों सिर्फ किससे कटेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो a है a को भी 2 से कटवा देंगे और b को भी 2 से कटवा देंगे। लेकिन अभी तो हम लोग ने माना था, हमने क्या माना था? हमने तो यही माना था कि भाई a और b क्या चाहिए? a और b सभाज्य संख्या है, तो a और b दोनों 1 से कटना चाहिए। लेकिन a अब 2 से डिवाइड हो जा रहा है, b अब
2 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ए और बी के बारे में जो हम लोग माने थे वो क्या चीज था, गलत था। और अगर वो गलत था तो जो दिया हुआ है वो क्या चीज है, सही है। एकदम यही इसका जो मेन एकदम कोर कॉन्सेप्ट है यही है। इतना के बाद इसमें कुछ भी नहीं करना, एक बार फिर से, इसीलिए मेन फोकस यहीं पे होना चाहिए। इसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जी देखिए मैंने क्या कहा, ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट यहीं पे इसका, और इससे बहुत लोग फंसते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आसान भी है। देखिए अगर √2 को हमने मान लिया परिमेय, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी भी को परिमेय मानेंगे तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a/b के फॉर्म में हमने लिख दिया, और हमने क्या कहा कि a और b क्या चीज शाहबाज संख्या है और b नॉट इज इक्वल टू 0 है। अगर a और b शाहबाज संख्या है तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था a और b अगर शाहबाज संख्या है, इसका मतलब दोनों खाली किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा। लेकिन हम लोग जब नीचे बनाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि a जो है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, और जो b है वो भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब हम लोग जो यहाँ माने थे वही क्या चीज था, गलत था। वो तो गलत था। गलत क्यों था, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। इसका मतलब जो दिया हुआ है वो क्या चाहिए, सही है। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। जैसे हमने ये मान लिया, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग बोल दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों और वर्क करने पर, दोनों और वर्क करने पर, अगर दोनों और वर्क कर दे कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए ये स्क्वायर और ये रूट क्या चौक आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, और यहाँ पे a²/b²। अब सिंपल सा बात है, ये वाला जो b² इसको यहाँ लेके जाओ आप, तो b² बराबर a²/2। अब यहाँ से साफ साफ हमको दिख रहा है कि जो a² है, a² 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अगर a² 2 से विभाजित हो रहा है तो a भी क्या होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। अब ये भी समझ लेते हैं हम लोग, विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने कहा कि जो 9 है 9 3 से कट रहा है, तो सिंपल सा बात है 9 3 से कट रहा है। अगर यहाँ पे हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या 3 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर ये 3 जो है 9 के स्क्वायर को काट रहा है तो यही 3 9 को भी काटेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया। अगर a² जो है, a² 2 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। यहाँ वही लाइन लिखेंगे, a² इज डिविजिबल बाय 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखिए यहाँ काम हो गया। हमने क्या शुरू में ही हमने इतना सेट कर लिया था, यही फिट हो गया था कि हम लोग इसको माने क्या चाहिए, को प्राइम। तो को प्राइम मतलब, और कभी कभी को प्राइम की जगह पे ये लिखता है यूनिक फैक्टर, कि दोनों का सिर्फ एक ही फैक्टर है, लेकिन हम लोग दूसरा फैक्टर भी निकाल लेते हैं। जैसे ये दोनों का एक ही फैक्टर है, वो क्या चाहिए 1 है, लेकिन हम लोग दूसरा फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या चाहिए 2। तो फैक्टर लेके चलो आप, या को प्राइम लेके चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हमने माना था कि a और b क्या चाहिए, सआभाज्य संख्या है, मतलब a और b दोनों 1 से कटना चाहिए था। लेकिन यहाँ हमने क्या पाया कि अब a तो किससे डिवाइड हो जा रहा है, 2 से। अभी हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, जो b होगा वो भी किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। फिर हम लोग खुद फंस जाएंगे कि हमने जो माना था गलत माना था। हमने जो पाया वो क्या पाया, गलत, कि दोनों, ये सब दोनों a और b दोनों किससे कट रहा है, 2 से। इसका मतलब ये वाला गलत है। ये सब दोनों अगर सभाज्य संख्या तो खाली 1 से कटना चाहिए था, लेकिन कट कितना से रहा है, 2 से। इसका मतलब हम लोग को क्या मिल गया, गलत मिल गया है। और हम लोग को गलत चीज़ क्यों मिल गया है, क्योंकि हम लोग गलत कर दिए थे। हम लोग स्टार्ट में ही गलत कर दिए थे, हम लोग को जो मानना था वही गलत मान लिए, मतलब हम लोग को कॉन्ट्राडिक्ट मिलता है। ठीक है, और आगे करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ के बाद हम लोग क्या चीज़ करेंगे, जैसे अपना काम हो गया, ए का काम हो गया, ए को निकाल दी। अब काम लेना बी का। इसका मतलब ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, इसमें अब हमको ए का काम नहीं है, ए को निपटा दिए। तो एक काम करते हैं, ए बराबर, अपने से मान लेते हैं, ए बराबर 2m, जहाँ पे m क्या चीज़, कोई भी पूर्णांक है, होल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या चीज़, पूर्णांक नहीं, कोई भी मान लेते हैं नेचुरल नंबर है, तो कोई भी पूर्णांक है, तो ये हो गया। अब जरा देखिए, अगर a बराबर 2m मान लिए तो यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते, फिर यही इक्वेशन को उठा के लाइए आप, √2a/b। अब सिंपल सा बात है, √2 के जगह पे √2, a के जगह पे 2m/b। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर
करने पर अगर दोनों ओर वर्क करते तो देखिए कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और ये 2m/b का होल स्क्वायर। तो देखिए ये से ये कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये वाला स्क्वायर इसके पास कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे ये स्क्वायर इसके पास भी आएगा m स्क्वायर, अरे कितना हो जाएगा ये स्क्वायर इसके पास भी आएगा तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। अब जरा देखिए ये वाला b जो है यहाँ आ जाएगा, गुना में 2 बराबर कितना हो गया 4m स्क्वायर। अब काम करते हैं, देखिए एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये वाला 4 को नीचे लेके आते हैं, तो m स्क्वायर बराबर क्या अच्छी हो जाएगा 2b स्क्वायर बटे 4। तो ये से ये कितना बार में 2 बार में। आई होप आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, जस्ट एक बार हम खाली कैमरा को अरेंज कर लेते हैं। सॉरी मैं अचानक जल्दी में भूल ही गया था कि कैमरा को सेट भी करना। अब जरा देखिए अगर यहाँ के बाद यहाँ दिखा कि √2 = 2m/b, अब हमने क्या किया दोनों का स्क्वायर किया, जैसे स्क्वायर किया ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया 2। अब ये जो स्क्वायर है सबसे पहले 2 के पास जाएगा तो 2 बन जाएगा 4, फिर ये स्क्वायर जाएगा m के पास हो जाएगा m स्क्वायर, फिर यही स्क्वायर आएगा b के पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, ये जो 4 यहाँ पे किस में है मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में आ गया डिवाइड में, और जो b स्क्वायर इसमें कितना डिवाइड में इधर आ गया, जैसे देखिए ये चला गया यहाँ पे, अब ये यहाँ पे आ गया तो हो गया 2b स्क्वायर = ये वाला 4m स्क्वायर। अब ये जो 4 है कहाँ आ गया डिवाइड में, तो 2 के टेबल से 1 बार में, 2 के टेबल से 2 बार में, तो हम लोग को यहाँ पे m स्क्वायर = क्या मिल गया b स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग ये भी लिख देते हैं इंग्लिश में, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इतना काम अपना समाप्त हो गया। अब जरा देखिए ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है, अब ये जो 2 है किसको डिवाइड कर रहा है b को डिवाइड कर रहा है, और यही 2 किसको डिवाइड कर रहा है, कहाँ गया देखिए यही वाला 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। तो इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या मिल रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये वाला जो है कहाँ गया a स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर a, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर b। तो अगर बात करें फ्रॉम a एंड b, हम लोग a एंड b से क्या कर सकते हैं, a और b फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, समीकरण a और b से, तो समीकरण a और b से हम लोग एक कंक्लूजन निकाले, तो समीकरण a और b से कंक्लूजन क्या निकला, यही कंक्लूजन निकला कि a और b दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, a और b दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन a और b दोनों सहअभाज्य संख्या था, सहअभाज्य संख्या माना था हमने। अब ऐसा क्यों हो गया, सिंपल सा बात है, a और b दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन a और b को दोनों क्या है सहअभाज्य संख्या, ऐसा हमने माना था, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। अब सिंपल सा बात है, हम लोग ने गलत कल्पना कर लिया था, इसीलिए गलत चीज मिल गया। अतः प्रूफ हुआ कि √2 एक क्या चीज है, परिमेय संख्या। अब जरा देखिए, यहाँ पे कैमरा को थोड़ा ऊपर कर रहे थे हम, अब जरा देखिए ये जगह नहीं बचा, थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं लिखने के लिए, जैसे इधर ही लिख देते हैं। ये देखिए अब यही स्टेटमेंट को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, तो देखिए फिर से फ्रॉम इक्वेशन a एंड b वी कैन conclude that
A and B have a common factor टू। जी देखिए, अब यही इक्वेशन ए और इक्वेशन नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको, तो इक्वेशन ए और बी, तो इक्वेशन ए और बी से हमने क्या कंक्लूड किया कि ये जो हमने ए और बी का क्या चीज मिल गया, हमको एक और कॉमन फैक्टर मिल गया, एक और कॉमन फैक्टर मिल गया, और कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है। और यही जो क्या चीज करता, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, और यही क्या चीज करता, जो हमने एज्यूम कर लिया था हमारे एजम्पशन को क्या चीज करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता, मतलब इसको गलत बताता है। हिंस प्रूफ, हिंस जो भी था √2 इज अ इरेशनल प्रूफ्ड। तो आई होप आपको इससे कुछ तो मदद जरूर मिला होगा, बस इतना ही। और सेम प्रोसेस √5 के साथ होगा, √3 के साथ होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए, तो इसका कंप्लीट वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।